आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूपी बोर्ड के कक्षा 12 के प्रारूप परीक्षा पत्र 2020 में आपका जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। उसी का अगला वीडियो है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम भौतिकी विषय के अध्यायवार अंकों का विभाजन देख रहे थे और किस तरीके के प्रश्न आते हैं भौतिकी में। एक एक अध्याय से हमने कुछ अध्याय कंप्लीट कर लिए थे, 10 अध्याय हो गए हैं। अब अगला अध्याय हम करेंगे। देखिए, ये हमारा इकाई 7 है और ये अध्याय नंबर है 11वां, जिसका नाम है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इकाई 7 से अगर हम कुल अंकों का देखें तो यहाँ पर हमें पता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हमें दे दिया है कि कुल मिला के यहाँ से 6 अंक का आना है। कुल आपका 70 अंक का पेपर होगा और उसमें से 6 अंक इस इकाई से आएंगे और इस इकाई में एक ही अध्याय है, तो विकिरण तथा द्रव्य की प्रकृति। तो देखिए, आपने पढ़ा होगा द्वैत प्रकृति के बारे में कि आपका प्रकाश की द्वैत प्रकृति क्या होती है, विकिरण क्या होता है। उस टॉपिक पे ही बेस्ड आपके 6 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे, तो यहाँ पर हमें 5 तरीके के प्रश्न आते हैं हमारे परीक्षा में। तो देखिए, पहला बहुविकल्पी प्रश्न जिसमें विकल्प होते हैं, तो उससे एक प्रश्न आना है और ये 1 अंक का है। ठीक है, तो 1 अंक हो गए। अति लघुत्तरीय प्रश्न, ये भी 1 अंक का होता है। वेरी शॉर्ट टाइप, जैसे आपको कोई परिभाषा लिखनी है, नियम लिखना है, या फिर आपको विमा लिखने के लिए आ जाता है। ठीक है, या फिर मात्रक लिखने के लिए आ जाता है, इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, इसी तरीके से लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक का होता है। देखिए, इस अध्याय से यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न भी 1 आना है, तो 2 अंक इसके हो गए। एक और विस्तृत लघु उत्तरीय प्रश्न ये होता है 3 अंक का, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होता है 5 अंक का। तो विस्तृत लघु उत्तरीय प्रश्न भी 1 आएगा और ये 3 अंक का हो गया। तो कुल मिला के 1, 2 और 3 यानी कि 6 अंक कुल हो गए 6 अंक का। 6 अंक का इस अध्याय से आना है। तो देखिए, हम देख लेते हैं कि 1 अंक से किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर किरणों की द्वैत प्रकृति, इससे 1 अंक का क्वेश्चन बन सकता है छोटा सा, कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। एंड इसके अलावा आपसे प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में पूछ सकता है 1 अंक का क्वेश्चन। ठीक है, हर्ट्ज किसकी मात्रक होता है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपसे ड्रिबोगली संबंध के बारे में पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा ड्रिबोगली संबंध है। ठीक है, या फिर आइंस्टाइन का प्रकाश वैद्युत समीकरण इनमें से दिए गए में से कौन सा है। ये इस तरीके के बहुविकल्पी वाले प्रश्न 1 अंक का बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा लघुत्तरीय प्रश्न अगर देखें हम, जो कि 2 अंक का आना है, 2 अंक का लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए, ऐसे आ सकता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को समझाइए। ठीक है, लेनार्ड प्रेक्षण को समझाइए। ठीक है, किरणों की द्वैत प्रकृति के बारे में लिखिए। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको आ सकता है। एक क्वेश्चन आपको देखिए ऐसा भी बन सकता है कि आइंस्टाइन द्वारा प्रकाश विद्युत समीकरण को हमें उसका व्यंजक डिराइव करिए। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये आपका विस्तृत लघुत्तरीय प्रश्न में आएगा और 3 अंक का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कई बार आपको देखने के लिए प्रीवियस अगर आप पेपर देखेंगे तो वहाँ भी आपको मिलेगा कि आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण को आप व्यंजक डिराइव करिए। ठीक है, इसके अलावा आपको देखिए 3 अंक के प्रश्न में प्रकाश की कणात्मक प्रकृति, द्रव्य तरंग कणों को तरंगात्मक प्रकृति के बारे में आपको क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर ड्रिबोगली संबंध जो हमने बात की, इससे आपको अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो 1 अंक का आएगा। अगर 3 अंक का प्रश्न आता है तो ड्रिबोगली संबंध को आपको व्यंजक बताना पड़ेगा निकाल के। ठीक है, ये डिवीजन तथा जर्मर का प्रयोग के बारे में भी शॉर्ट में लिखने के लिए आ सकता है, जो कि 3 नंबर का ही आ सकता है। तो देखिए, छोटा सा अध्याय था जिससे 6 अंक का मिल सकता है और अध्याय में कुछ है भी नहीं, बहुत ही आसान और छोटे टॉपिक्स हैं, ईजिली आप कर सकते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न के लिए मैं आपको फिर से बोलूँगा कि एनसीईआरटी के आप फैक्ट वाली चीज़ें उसको पढ़ें, और बाकी 3 नंबर और 2 अंक के प्रश्नों के लिए आप प्रीवियस ईयर का एक बार रिवाइज कर लें और उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, तो आपका इजीली बहुत ही अच्छे मार्क्स आप इस परीक्षा में ला सकते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगले अध्याय के बारे में और प्रीवियस अध्याय के बारे में। अगर आपने अंकवार विभाजन नहीं देखा है भौतिकी विषय का तो वो भी जरूर देख लें। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।